और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। अच्छा जी, आज जनाब अली मौसम जो है वो वैसा ही है। और वैसे से मेरी मुराद है वैसा ही ग्रे, सुबह सुबह वैसे ही ब्लू। और उसके अंदर कुछ इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं है। हाँ, मुझे लगता है एक फ़र्क जो है थोड़ा सा, वो है कि रात को स्नोफॉल मेरे ख़्याल से नहीं हुई। तो अगर तो जी स्नोफॉल रात को नहीं हुई तो अच्छी बात है, हमें कालू के ऊपर अब टाइम नहीं लगेगा। और अगर हुई है तो फिर भी कोई बात नहीं, हम उसको मैनेज कर लेंगे क्योंकि आज हम ग्लव्स के साथ तैयार हैं। तो सुबह सुबह की ये बात हो गई, मौसम की ये बात हो गई। और मैं आपको वैसे मज़े की बात बताऊँ, सुबह सुबह उठ के जब मैं ऐसे ये निकलता हूँ ना और ये देखता हूँ, मेरा जो एक दिल है वो तो खुश होता ही है। ठीक है, ठंड अपनी जगह पे है, बट एक जिसको कहते हैं ना कि सुबह सुबह एक रिफ़्रेशिंग तरह की है, एक रिफ़्रेशिंग फीलिंग होती है, तो वो जी बड़ी अच्छी लगती है। और ये ऐसे ही है, सुबह सुबह ऐसी चीज़ें देख के, वाइट वाइट और नेचर नेचर। मुझे पता है जी ग्रीन कलर अच्छा होता है, बट सर्दियों में आप कह लें कि यही हमारा ग्रीन है। तो ये सीन है। एक जनाब अली और जो हमने आज थोड़ी सी स्टंट मारने की कोशिश की है, वो है रॉन्ग चॉइस और सिलेक्शन ऑफ शूज़। तो आज मैंने कहा स्नोफॉल नहीं होगी तो स्नो शूज़ नहीं पहनते, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरी थोड़ी सी गलती है। चलें कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये बेसिकली ना एक वॉकिंग कॉरिडोर है, और ये ऑटम में भी बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि ऑरेंज और येलो होता है सब। सर्दियों में भी बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि ऐसा ये वाइट वाइट लगता है। और गर्मियों में तो ये होता ही प्यारा क्योंकि दरख्त हैं तो सब ग्रीन ग्रीन और इस तरीके से होता है। तो जी ये तो मामलात हो गए मौसम के, सीनरी के, शूज़ के। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जी मैंने जब कल वीडियो एडिट की तो मुझे पता लगा कि मैं बहुत सारे फ्रेम के अंदर कट रहा हूँ। तो जनाब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि मैं अभी ख़ुद इस इक्विपमेंट को थोड़ा सा समझ रहा हूँ। मेरे लिए इक्विपमेंट नया है, मैं क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि मैं फ़ोन के ऊपर वीडियो शूट करता था, और अब मैं इसके ऊपर आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट होने में। एडजस्ट से मुराद सेट होने में। और जब मैं पूरी तरीके से सेट हो जाऊँगा तो आई होप कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज की हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस डिवाइस को एक हफ़्ता दूंगा, और एक हफ़्ते के बाद हम एनालाइज़ करेंगे कि ये अच्छी डिवाइस है या ये अच्छी डिवाइस नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेली व्लॉगिंग एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल व्लॉगिंग, तो या ट्रैवल वीडियोस। तो आज मैंने इसकी कलर सेटिंग्स चेंज की है। मैं पहले नॉर्मल मोड पे शूट करता था, अब मैं डी लॉग मोड पे शूट करता हूँ। मैंने इसका वाइट बैलेंस थोड़ा सा एडिट किया है ऑटो पे ही, बट मैंने उसका थोड़ा सा एक्सपोजर चेंज किया। और साथ में मैंने और क्या चेंज किया था, और भी मैंने बहरहाल जिसका कुछ चेंज किया है। बहरहाल अब ये मैं पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में देखूँगा कि उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। कालू साहब जनाब हमारे आज बिल्कुल जाने के लिए रेडी खड़े हैं। और इस कंडीशन में कालू को देख के मैं खुश होता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि जी मैंने आज कोई मेहनत कालू के ऊपर नहीं करनी। तो चलें जनाब, फिर अपनी मंजिल मकसूद के लिए निकलते हैं और देखते हैं कि आज मंजिल मकसूद पे हमारे लिए क्या है। आई होप कि ये जो मैं अभी सामने देख रहा हूँ ना, ये एक छोटी सी लेयर ही हो जो कि वाइपर से साफ़ हो जाए। इस लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर तो ये वाइपर से साफ़ हो जाती है तो बेस्ट बात हो जाएगी, और अगर ये वाइपर से साफ़ ना हुई तो फिर हमें इसी तरीके से उतर के जाके इसको साफ़ करना पड़ेगा, जिसकी मुझे कोई भी मोटिवेशन इस टाइम पर नहीं है। तो ओह, हो गया जी, गुड सीन हो गया। सो वी आर रेडी टू गो। अच्छा, फ्रेम का जी मैंने एक हल ये किया कि मैंने अब ट्राईपॉड इसके साथ परमानेंट कनेक्ट कर लिया है, और मैं अब ट्राईपॉड के बगैर ना तो इसको यूज़ करूँगा और ना मैं कहीं जाऊँगा। साथ मैंने इसके अंदर जो इसका फेस ट्रैक फीचर है वो मैंने इनेबल किया ताकि
मैं इसको किसी भी पोजीशन में रखूं ये मेरे फेस को ऑटोमेटिकली ट्रैक करे। इसका मैंने एक रिव्यू ये पढ़ा था कि फेस ट्रैक फीचर ज़्यादा यूज़ करने से जो व्यूअरशिप के ऊपर व्यूअरशिप के एंड के ऊपर वीडियो जो है वो थोड़ी सी यूं हिलती है, तो थोड़ा सा नोजियाटिक फीलिंग आती है। बट चलें, इसको मैं पोस्ट प्रोडक्शन में देखूंगा एडिट करते हुए कि इसके क्या मामलात होते हैं। होपफुली इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कौन सा जी एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स कर रहा हूँ जिसके अंदर कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा यूं 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 हो रहा है। मैं तो जो सिंपल कैमरा पकड़ रहा हूँ, आपसे गेमें लगा रहा हूँ, गपशप लगा रहा हूँ, तो होपफुली वो ठीक ही होगा। जिस प्रोजेक्ट को जी हमने शुरू किए, हम उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्टक हो गए थोड़ी सी जी। हमारी ना उसके अंदर एक स्पीड बम्प आ गया, तो उस स्पीड बम्प को अब हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके रिगार्डिंग हमने कल बात की थी कि हमने ना थोड़ा सा ख़र्चा किया है उसको पुख्तगी करने के लिए। तो उस स्पीड बम्प को भी जी अब हम रिमूव करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम हमारे पास आजकल थोड़ा शॉर्ट है, बट थोड़ा टाइम लगेगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो जनाब ये तो होगी सुबह सुबह की मज़ेदार किस्म की बातें। अच्छा, मज़े की बात है, सुबह सुबह हमेशा मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा, सुबह सुबह हमेशा पॉजिटिव मूड के साथ और पॉजिटिव वाइब्स के साथ उठा करें। पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेसफुल वाइब्स के साथ या टेंशन के साथ उठेंगे तो दिन तो आपका गुजर ही जाएगा, दिन तो शुरू हो ही जाएगा, लेकिन फिर ना वो उस उतने मज़े का नहीं गुजरता। तो मैंने कहा जी चलें ये भी आपसे बात कर लें। चलें जी, गाड़ी हमारी क्लाइमेटाइज हो गई है, तो अब हम चलते हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। जिस दिन किस्मत हमारा साथ देती है ना कि हमें सारे सिग्नल खुले मिलें, सब कुछ मिले, तो उस दिन रोड के ऊपर कुछ और हो जाता है जी। तो आज मैं सुबह उठा भी थोड़ा लेट, और मैं लेट इसलिए उठा क्योंकि मेरे अलार्म ने आज मुझे धोखा दिया। उसके बाद सिग्नल हमें खुले मिले, लेकिन बीच में हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके ऊपर सब लोग खड़े थे हमारे साथ। तो हमें भाईजान वहाँ पर जितना टाइम लग सकता था लगा, तो उस हिसाब से जनाब आज मैं ठीक ठाक लेट हो गया। तो खैर जी, अपनी मंजिल मकसूद से शाम तक के लिए साइनिंग ऑफ। अब मैं जल्दी से जाऊं और जाके तो जो मकसद है वो स्टार्ट करें। तो चलें जी, शाम के लिए साइनिंग ऑफ। यो पूरे दिन के बाद जनाब अली आपका भाई हाजिर, वेलकम बैक। और एक जो मसला हमें फेस हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मैंने कल इसकी सेटिंग की थी कुछ, और अब मैं इसको लो लाइट में और विदाउट लाइट टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें फुटेज नहीं आ रहा। और दूसरा, हवा बहुत तेज़ चल रही है तो शोर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसको अब मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। देखिए मैं बिल्कुल गायब हो गया हूँ, अब आपको सिर्फ हवा की आवाज़ आएगी या पता नहीं क्या आएगा। तो अब रूम में जाके मैं इसको देखता हूँ कि क्या मसला है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो जनाब, आई एम बैक, और मैंने इसके अंदर काफ़ी मैनुअल सेटिंग्स वगैरह की हैं। तो अब देखना ये है कि इन मैनुअल सेटिंग्स के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और डेफिनेटली मैं ख़ुद क्योंकि इसको सीखने के मोड में हूँ, सीखने की उस प्रोसेस में हूँ, तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे सब कुछ आता है। मैं ख़ुद इस चीज़ को सीख रहा हूँ। पहले मैं आईफोन के ऊपर उसको करता था, तो उसके ऊपर बहुत ईजी था क्योंकि उसके अंदर फ़्लैश होता है, इसमें फ़्लैश वगैरह नहीं होता। तो इसमें आपको वाइट बैलेंस, इसका आपको मतलब सारे फैक्टर्स आपको इसके सेट करने पड़ते हैं। ऑटो मोड के ऊपर बिल्कुल है ऑप्शन, आप ऑटो मोड पे भी रख के कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली फ़ील ये होता है कि ऑटो मोड के ऊपर ये उतना रिज़ल्ट नहीं दे पाता जितना इसको देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कुछ रिसर्च वगैरह करके तो कुछ इसका मैनुअल सेटिंग्स वगैरह की हैं। अब मैं इसको डिफरेंट अंधेरों के लेवल में जाके तो शूट करूँगा, और बाद में मैं इसको देखूँगा पोस्ट प्रोडक्शन में कि मेरे पास पोस्ट प्रोडक्शन में इसका क्या जो है वो ऑप्शन आता है। पोस्ट प्रोडक्शन बेसिकली कहते हैं जी, ऑज़मो 3 के अंदर कुछ इनबिल्ट कलर के सिस्टम्स हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक मोड आता है डीलॉग, तो वो आपको बाद में हेल्प करता है अगर आप उसको कलर ग्रेड करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली जनाब खुद भी करता है और आप भी कर सकते हैं, मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। अगर आपको इसके शटर साइज़ और वाइट बैलेंस और उन चीज़ों की अगर आपको सेंस है, तो यू गेट द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्ले विद दैट। उर्दू में इसका तर्जुमा कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उसको थोड़ा सा अमेंड करने के लिए। अच्छा जी, ये तो बात होगी सारी टेक्निकल चीज़ें, छोड़ें जी इनको। आपको अब दिखाते हैं कि हम आज किस तरफ निकले हैं वॉक करने के लिए।
ये एक्चुअली जी पहला वो रास्ता है, जब मैं इस सिटी में आया था, पहले दिन आया था, तो मैं इस रास्ते से अपना जो यहाँ वाला अकोमोडेशन है वो ढूंढता 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 मैं पहुँचा था। तो बहुत अरसे के बाद, बहुत अरसा क्या मतलब मेरे ख्याल से 6 7 एक महीने के बाद मैं इस तरफ आया हूँ। और अब इसके मैं एंड तक जाऊँगा क्योंकि इसके एंड के ऊपर मेन रोड है, और फिर देखेंगे कि क्या यहाँ पर मामलात हैं। अच्छा वैसे इतना पिच ब्लैक नहीं है, तो यहाँ पे इसके रिज़ल्ट अच्छे होने चाहिए। चलें जी वापसी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आगे जो मेन सड़क है वो वैसे ही बंद है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आपने वीडियो में देखा होगा जी, कल हमारी वीडियो में 3 यंग लड़के आपको नज़र आए होंगे। वो बेसिकली सीन क्या था जी, मैं ऐसे ही जिस तरह अभी आपसे गेम शेम लगा रहा हूँ, इसी तरीके से गेमें लगाता जा रहा था। तो आगे से 3 लड़के आ रहे थे और मैं उनको क्रॉस करके आगे गया, तो मैंने बेसिकली आपको स्नोमैन दिखाना था। तो वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि जी आप हमारी पिक्चर बना सकते हैं स्नोमैन के साथ। मैंने कहा जी बिल्कुल बना देता हूँ। तो एक लेफ़्ट पे एक राइट पे खड़ा हो गया स्नोमैन के, और एक आगे लेट गया, और मैंने उनकी तस्वीर वगैरह बनाई। तो उनमें से एक मुझसे पूछता है कि तुम व्लॉगिंग करते हो? मैंने कहा हाँ मैं व्लॉगिंग करता हूँ कभी कभार। तो कहता है अच्छा अभी भी तुम व्लॉगिंग कर रहे थे? मैंने कहा हाँ मैं अभी भी व्लॉगिंग कर रहा था। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहता है कूल, ये वो आगे पीछे। और फिर जनाब उसने जो मेरा यूट्यूब हैंडल है वो लिया, और उनमें से एक जो था वो इंडियन था। तो अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। तो खैर जी ये अच्छा एक्सपीरियंस था। और बस फिर उसके बाद वो चले गए। अब वो किधर गए कोई पता नहीं, वो हमारे एरिया में रहते हैं नहीं रहते हैं, किधर रहते हैं कोई इसका मुझे आइडिया नहीं है। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। तो खैर ये जनाब सारी स्टोरी है जो आपको वीडियो में 3 यंग्स नज़र आए थे। जर्मन में जो यंग लोग होते हैं उनको यूंग्स कहते हैं, तो इसीलिए जी वो आपको टाइटल में भी आगे यूंग्स वगैरह जो होगा ना वो आ रहा होगा। अच्छा, मैंने अभी माइक इसलिए टेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डीजे माइक तो मुझे यूज़ करना भी आता है और उसके रिज़ल्ट्स का मुझे पता है। तो अभी हवा कंपैरेटिवली कम हो गई है, तो आपको शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा बेहतर सुनाई दे रही हो। अच्छा जी ये तो सारी बातें होगी। वो कल का जी हमारा दिन जो है, कल वापस वैशी वेडनेसडे, और वैशी वेडनेसडे के साथ फिर आपको पता है सारे मामलात और सारी एक्टिविटीज़। तो मेरे ख़्याल से टेस्ट फुटेज बन गई है। अब चलते हैं वापस, जाके इसको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट करते हैं और देखते हैं क्या मामलात हैं। और इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।